हरियाणा के मेवात में किसान उत्पादक समूह केंद्र व राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से जुड़कर किसान अपनी आमद को कई गुना बढ़ा सकता है। भारत सरकार का एफपीओ को बढ़ावा देने का पूरा जोर है। किसान भी एफपीओ से जुड़कर अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने में कामयाब हो रहे हैं। जिला बागवानी अधिकारी एवं नोडल अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि नूंह जिले में कुल 27 किसान उत्पादक समूह बने हुए हैं, जिनमें 10,348 किसान जुड़े हुए हैं। उनकी समय समय पर डीएमसी कमेटी की बैठक होती रहती है, जिसके अध्यक्षता उपायुक्त धीरेन्द्र खटगटा करते हैं और सचिव की जिम्मेदारी जिला बागवानी अधिकारी निभाते हैं। इस एफपीओ में मछली पालन, पशुपालन तथा कृषि विभाग भी शामिल है। मछली पालन तथा पशुपालन का एक एफपीओ तथा कृषि विभाग के 2 एफपीओ शामिल हैं। जिले के मेवली तथा माडीखेड़ा में इंटीग्रेटेड पैक हाउस बन रहे हैं, जिनमें सब्जियों की ग्रेड की छटनी होगी और अच्छे दामों पर समय व धन की बचत कर किसान आसानी से अपनी फसलों को बेच सकेगा। इसके अलावा अगर इस समूह से जुड़े हुए लोग लघु उद्योग जैसे तेल मिल, आटा मिल इत्यादि कारखाने शामिल हैं। आप देख रहे हैं नूंह से लियाकत अली की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, एफपीओ क्या है? कितने किसान एफपीओ में जुड़े हुए हैं? कितने एफपीओ यहाँ पर बने हुए हैं? और किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या एफपीओ कारगर है? क्या कहेंगे? एफपीओ किसान उत्पादक समूह है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, और इस पे भारत सरकार का बहुत ज़बरदस्त एम्फेसिस है। बहुत ज़्यादा इसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से हर डिस्ट्रिक्ट में एक इसकी डीएलएमसी बनाई है, डीएमसी बनाई, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जो है कंसर्न जिले के चेयरमैन हैं और मेरे को उसका मेंबर सेक्रेटरी बनाया है। और हम एज ए मेंबर सेक्रेटरी मैं सिर्फ डीएचओ या बागवानी का काम नहीं देखता हूँ एफपीओ का। मैं बागवानी, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर चारों डिपार्टमेंटों का काम देखता हूँ जो एफपीओ बनते हैं। अभी बागवानी में 27 एफपीओ बने हुए हैं, जिनके साथ 10,348 किसान जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर में 2 एफपीओ बने हुए हैं, एनिमल हस्बेंड्री का 1 बना है, फिशरी का भी 1 बना है। और टाइम टू टाइम इनकी जो है मीटिंग हम डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में करवाते रहते हैं सभी डिपार्टमेंटों की, और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। अब इसका एफपीओ का बेनिफिट ये है कि अगर संगठित होंगे किसान, तो अगर दिल्ली या कहीं दूर की मार्केट में अपनी सब्जियां बेचने ले जा रहे हैं तो अलग अलग ले जाएंगे तो अलग अलग किराया लगेगा। इकट्ठे होके एक टेम्पो में, एक ट्रक में ले जाएंगे तो सब पे कम कम किराया आएगा। दूसरा, ये बीज मंगा सकते हैं जो सीधा कंपनी से इनके पास आएगा। जो बहुत बड़ी समस्या है नकली बीज की, वो भी इसके माध्यम से खत्म हो जाएगी और बीज भी किसानों को सस्ता मिलेगा। उसी तरह से खाद मंगा सकते हैं, दवाइयाँ मंगा सकते हैं। और इन सब से अलग, जैसे अभी आप इंटीग्रेटेड पैक हाउस एक मेवली में बन रहा है, एक मांडीखेड़ा में बन रहा है, इसमें भी सरकार इनको 90% तक अनुदान राशि देती है ताकि किसान अपनी फसल को, प्रोड्यूस को अच्छे से छटनी कर सकें, ग्रेडिंग धो के फिर अच्छी मार्केट करवा सकें और अच्छे रेट उनको मिल सके। उसके अलावा अगर कोई भी एफपीओ कोई इंडस्ट्री लगाता है, जैसे तेल मिल लगा रहा है, आटा मिल लगा रहा है, दाल मिल लगा रहा है, या मशरूम ग्रो करना चाह रहा है, या फल राइपनिंग चैम्बर बनाना है, या कोई टमाटर की प्यूरी है, चटनी है, मुरब्बा, मतलब कोई भी इस तरह का काम करता है, तो भारत सरकार का एक बहुत अच्छा प्रोविजन है कि भाई उनको अपनी कोई प्रॉपर्टी या लैंड मॉर्टगेज नहीं करनी पड़ती और 2 करोड़ तक का लोन 7 साल के लिए सिर्फ 3% ब्याज पे एफपीओ को मुहैया करवाया जाता है, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर आता है। और अगर किसान इसको अच्छे से लें, पॉजिटिव तरीके से काम करें, तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है भारत सरकार की और राज्य सरकार की, और इससे किसानों की बहुत अच्छे से तरक्की हो सकती है।